ये सारी कुर्सी बाहर लगवा, ये भी गावड़ी या कोई कुर्सी लगवा दी सब नीचे बैठे हैं। और वो वहाँ इतनी कुर्सी को लगवा दी।
ज्ञाननाथ, अब 14 वर्ष व्यतीत हुए। हाँ प्रिय, जब अयोध्या से निकले थे तो मन बहुत विचलित था। समझ नहीं आ रहा था कि यह 14 वर्ष कैसे व्यतीत हो। और देखो, समय कैसे व्यतीत हो रहा है, पंख लगाए उड़ता जा रहा है। भैया, कैसे कैसे विचार मन में आ रहे थे। कभी भरत भैया के लिए मन में दुष्ट विचार आ रहे थे और कभी माता के कई के लिए दुष्विचार मन में घर कर रहे थे। हाँ लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही उतावले हो जाते हो। हाँ लक्ष्मण, एक बात सुनो। रिश्ता कभी टूटता नहीं लक्ष्मण, बातों से खत्म हो जाता है तो आंखों में आ जाता है। अगर आंखों से खत्म होता है तो दिल में आ जाता है, पर रिश्ता हमेशा बना ही रहता है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बहुत देर से समझा। लक्ष्मण, तुम हमेशा उतावलापन करते हो। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। भरत भैया के समय भी देखो, मेरे मन में कैसे कैसे विचार आ गए, लेकिन मैं भरत भैया को समझ ही नहीं पाया था। हाँ लक्ष्मण, भरत जैसा भाई मिलना बहुत ही कठिन है। आज के समय में यहाँ हर कोई अर्थव्यवस्था में ही व्यस्त रहता है। सबको धन दौलत चाहिए, ऐशो और आराम चाहिए, लेकिन भरत जैसा भाई इन सब से कोसों दूर है। भैया, आप भरत भैया के लिए तनिक भी नहीं सुन सकते। भैया, मेरे लिए भी कुछ सोच लिया करो। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे लिए तो हमेशा ही सोचता हूँ। तुम मेरी भुजा हो, तुम तो मेरी आंखें हो। तुम हमेशा मेरी आंखों के सम्मुख ही रहते हो, इसलिए तुम्हारा सुख और दुख सब मेरे साथ है। और लक्ष्मण, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहो और सुखी रहो। भैया, यह भी खूब रही। आपको पता है मेरा दुख, सुख इन चरणों में है। इन चरणों के अलावा इस लक्ष्मण का सुख कहीं पर भी नहीं है। हाँ लक्ष्मण, तुम जैसे भाइयों को पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। नहीं भैया, नहीं, आपका नहीं, हम तीनों भाइयों का आपके सहारे जीवन धन्य हो गया। लक्ष्मण, चलो छोड़ो, ये सब तो बात की बात है, लेकिन यह भी जो दिन व्यतीत हो रहे हैं आनंददायी हैं। सोचा नहीं था इन 14 वर्षों में हम
इतने ऋषि मुनियों के सम्मुख जाएंगे, इतने राक्षसों का वध करेंगे और इस पृथ्वी को सुख में और राक्षस वहीन करेंगे। जी भैया। लक्ष्मण, जिसके लिए हमने इस पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है, वह आज संपूर्ण होने वाला है। जी भैया, 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, बस अब कुछ ही समय शेष बचा है, फिर हम अयोध्या तीनों जाएंगे और भरत भैया, माता कौशल्या, इनके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे भैया। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कह रहे हो। अब ऐसे ही दिन व्यतीत हो जाएंगे। अब लगता है कि कोई संकट नहीं आएगा। प्रिय, होने को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण, बेशक यह समय थोड़ा रह गया है, फिर भी हमें सावधान होकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राक्षस कठोर रूप धारण कर घूमते रहते हैं। जी भ्राता जी, ना जाने कब क्या हो जाए। अगर इन दोनों में से किसी से बात बन जाए तो मजा आ जाए। चलो चलकर देखते हैं। तो दोनों अकेले किसे अपना बनाऊं? दोनों को ही बना लेती हूँ। नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। चलो पहले इनसे पूछती हूँ, आखिर ये है कौन? फिर इनको अपने सुंदरता के जाल में फंसाऊंगी। अजी, आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपना वंश बताइए और अपने से परिचित करवाइए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं और 14 वर्षों के लिए इस वन में आए हैं। यह सीता मेरी धर्मपत्नी है। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कहिए, आपको हमसे कुछ काम है? यदि आप उचित समझे तो अपना नाम और पता बताइए। मुझे नहीं जानते तो किसी को भी नहीं जानते होंगे। तो सुनो,
मैं तो रावण की हूँ बहना, मेरे रूप का क्या कहना। मैं तो रावण की हूँ बहना, मेरे रूप का क्या कहना। सैर सपाटा करना मेरा काम है, सैर सपाटा करना मेरा काम है। लोग लंका में जो रहते लाल परी मुझको कहते, लोग लंका में जो रहते लाल परी मुझको कहते। शूर्पणखा मशहूर मेरा नाम है, शूर्पणखा मशहूर मेरा नाम है। समझे, मैं लंकापति रावण की शमशीर हूँ। सुंदरता और सीरत में बेनजीर हूँ। मेरे भाई खैर और दूषण भी यही रहते हैं, और नाम के लिहाज से मुझे शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की जगत मुझ पे आई, लेकिन बंदी किसी को खातिर में न लाई। जब तुम बहुत राजकुमारों को खातिर में ना लाई, फिर यहाँ किस लिए तशरीफ लाई? आपने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। देवी, तुम्हारी यह पहेली मेरी समझ से बाहर है। ओहो, क्या कहूँ अब मैं। देखने में तो बहुत अक्लमंद लगते हो, लेकिन हो पूरे शुदाई। अब समझे मेरे बाप की जमाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमार को खातिर में ना लाई, तो फिर हम तुम्हारे कैसे बने जवाई? बस अब समझो, जहाँ जगत आई वो आई। देवी, अफसोस, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छा है। इसलिए आप लक्ष्मण जी के पास जाएं, क्योंकि वह इस वक्त अकेले हैं और वैसे भी बड़े जवान और अलबेले हैं। अच्छा जी, उनके पास देख रहे हो, बाल ब्रह्मचारी तो नहीं है? देवी, आप उन्हीं के पास जाकर पूछ लो। लगते तो बाल ब्रह्मचारी है, पर चलो, मेरा क्या जाता है। मुझे तो किसी एक से अपना विवाह रचाना है। सुन बाल ब्रह्म
भिखारी, तो फिर किस बात की देरी है? ये तो सुनते ही नहीं है। आजी, इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आप ही के दम भरती थी। आजी, यह तो काला कलूटा है, अपना उसका सोटा है। हाँ, आदमी ना आदमी जैसी सूरत, इससे मुझे शादी करने की क्या जरूरत? आजी, आप सुनते क्यों नहीं हैं? सुनिए तो सही। जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो के पीऊंगी। देवी, मेरी खुशनसीबी का भला क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी की तबीयत है मुझ पर आई और मेरे एक ही नेत्र बाण से घायल हो गई। रंग है कुंदन की चित्र चमक रहा, सुंदरता में भी लाजवाब हो। तमाम जमाना तो क्या, बल्कि सारी खुदाई का इंतखाब हो। सच सच कह रहे हो ना? मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर हमारी बात पक्की? अब बोलते भी नहीं, अब क्यों शर्मा रहे हो? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करके तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। कैसे मिट्टी खराब है? मेरी भी होगी। देवी, माना करो। तो आपकी तरफ से साफ इनकार है? हाँ, आप भैया के पास ही जाएं। आपकी और उसकी जोड़ी खूब सस्ती है, एक माँ तो दूसरा अवताप है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, मगर अजीत सुनो तो सही। वह कहते हैं दूसरी शादी नहीं कर सकते। मजाक करने की तो उनकी आदत है। फिर चलती हूँ मैं उनके पास। जोगिया जोगिया वे, जोगिया 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 वे, जोगिया जोगिया वे, मेरे सुने जोगिया जोगिया वे, सारी दुनिया छोड़ के, सारी दुनिया छोड़ के तेरे प्यार का
जाऊं? हाँ, आप उन्हीं के पास जाइए। अजी, आप मुझे क्यों हैरान करते हो और यूं ही परेशान करते हो? वह तो छोकरा बिल्कुल ही नादान है। भला इन बातों का इसे क्या ज्ञान है? दूर से तो बहुत कुछ मालूम पड़ता था, शक्ल देखते ही मेरा मन तो कोसों दूर चला गया। देवी, आप मुझ पर तो मेहरबानी करो। संभव है कि तुमने लक्ष्मण को समझने में कोई अंदाजा गलत लगा लिया, या फिर इन्होंने तुम्हें आजमाने के लिए कोई चाल चली हो। यदि तू सती है तो बावजूद के लक्ष्मण यति है। अजी, काहे का यति? वह जितना बदसूरत, उससे बदकार मूलमती है। अजी, आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हो। सूर्यरेखा के कोमल हाथ तो आप ही के लिए बने हैं। देवी, ये खाता भाई किसी और के साथ करना। जरा मुख से बात करो। क्यों? मेरे हाथों में क्या कांटे तो नहीं लगे हुए जो आपको चुभ जाएंगे, या तीर है जो आपके सीने में घुस जाएंगे? मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे तो कई कई शादियां करवाते हैं। वे पाप करते हैं, ये धर्म के विरुद्ध है। जब तक एक पत्नी है तब तक दूसरी शादी करना महापाप है। और सुनो, तुम्हारी यहाँ बिल्कुल भी दाल ना गलेगी। देवी, तुम उन्हीं के पास जाओ। हाँ, उधर जाओ या उधर जाओ, यही लगा रखे है बस। कोई तो आओ। चलो, उन्हीं के पास चलती हूँ। अजी, आपने किसके पास भेज दिया जिसे ना बात करने का तरीका, ना बोलने का तरीका, आला दर्जे का बदतमीज है, बिल्कुल ही बदतमीज है। शक्ल तो देखो, जैसे कई वर्षों का मरीज हो। अजी, भला मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? वह तो जिस लायक था वैसे ही काली करोटी उसको मिल गई। मेरा पीछा छोड़ो और मेरी जान मत खाओ। चल हट बेहया, पीछे हट। ये नखरे किसी और को दिखाना। अच्छा, तुझे मेरा कुल भी पता है? जानता हूं कि तू रावण की आवारा गर्द पहन कुरूप नखा है, जिसकी तमाम दुनिया में गूंज है, जिसकी बदनामी की
तमाम दुनिया में धूम है। बस बस, भौंकना सिखाया तो काटने को आया। तेरा जुबान को रुकान दे। यह छोकरा तो बिल्कुल ही नटखट है, इस पर मेरा जादू नहीं कर सकता। रामचंद्र जी के पास ही चलती हूँ, शायद वही कहीं बात बन जाए। अजी, आपने किसके पास भेज दिया? बस अब बहुत देर लगी हो चुकी। उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया। अजी, आपके लक्ष्मण ने तो मुझे बहुत दुख दिया। अब बताइए, अब क्या करना है? देवी, आपको कुछ शर्म भी है या बिल्कुल ही हया खाली है? यह तो बताओ, मुझसे खफा क्यों हो? अब तुम यहाँ से जल्दी ही चली जाओ, क्योंकि यह सारी चुनौती इनके साथ है। यहाँ मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए पहले इसी के पास जाती हूँ और पहले इसी को ही खाती हूँ। क्यों रे बेहया, तुमको शर्म नहीं आती जो इस तरह जंगल में फिर रही हो? मालूम होता है बहुत सिर चढ़ी हो। अरे ओ जालिम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरे गले पड़ रही हो? हाँ ठीक है, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर तू ऐसा कर, अपने देवर से मेरी शादी करवा दे। लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। जब तक यह अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। लक्ष्मण, इसे चालाकी से यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और इसकी करने की सजा दो। जो आज्ञा भ्राता जी, मैं इसे अपनी मोह माया में फंसाता हूँ।
बेशरम बदकार शरीर, बेशर्मी बेगैरत की तस्वीर। अब तू हमको अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरह हमको फुसलाना चाहती है। ऐसे निर्लज होने पर भी जबकि तू इस किस्म का साथ बात करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाच करती है। मुझे यकीन है कि तू उसके पास जाकर हमारे प्रति जरूर मक्कारी का जाल फैलाएगी, लेकिन और उसको हमारे प्रति भड़काएगी, लेकिन शायद रावण को तेरी बात पर यकीन न हो। इसलिए मैं तेरी मिजाज का प्रमाण दूंगा ताकि रावण को अच्छी तरह से यकीन हो जाए। सुंदरी रूपे, इधर आओ। मैंने नहीं आना। क्यों क्यों रूपे? आओ, हम तुम्हें प्रेम की निशानी दे दें। मैंने नहीं आना तो नहीं आना। इतनी हद मत करो रूपे। पहले तो तुम हमारे पास आ रही थी और अब क्या हो गया? बस मेरी मर्जी। मैं आपसे गुस्सा हो गई हूँ और नाराज नहीं हूँ और रहूंगी। आप समझे? अरे रूपे, तुम इतनी तेजी से क्या बोल गई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आओ, तनी पास आकर समझाओ। मैंने आपके पास नहीं आना। जब मैं पहले पीछे पीछे घूम रही थी तब तो बड़े ही नखरे दिखा रहे थे। अब तो मैं नाराज हूँ, अब मना लो। रूपे, हमें मनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी यदि तुम कहती हो तो हम कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे तो तुम्हें मान जाना चाहिए। तुम देख भी रही हो मेरी वाणी में कितना प्रेम टपक रहा है। हाँ हाँ, समझ ले वो। पता है कितना प्रेम टपक रहा है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। नहीं नहीं, सुनो तो सही। आप तो गुस्सा ही नहीं हो गए और कोई मजाक भी नहीं कर सकता इनसे। तो मजाक कर रही थी, चलो अब आ ही रही है। आओ तुमसे, हम तुम्हें जंगल की सैर करवा दें। उधर देखो कितने सुंदर वृक्ष है। कहाँ पर? उस वृक्ष पर देखो कितनी सुंदर चिड़िया है। वह देखो।
रे